ग्लूटाथियोन जो है एक एंटी ऑक्सीडेंट कह लीजिए या एक पावरफुल विटामिन कह लीजिए, ये ऐसी चीज़ है, ठीक है, और गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस किया हुआ है हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ वक्त के साथ, एज के साथ, जैसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ विटामिन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो बचपन का, टीन एज का ग्लो नहीं रहता, ठीक है, तो ये कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, मुख्तलिफ विटामिन्स कम हो गए तो कम हो जाता है, लेकिन ये ख़तरनाक चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नंबर 2 कि इसकी जो चीज़ें कि लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, देखें, नंबर 1 कि आप जब लगवाने जा रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको डायरेक्ट ना लगाए। अच्छा, सबसे पहले आपकी बॉडी के टेस्ट जरूर कराए। देखिए मैं आपको टेस्ट कराएं, देखिए मैं आपको बोलूं कि आप पेनाडोल खा लें, मैं आपको 2 पेनाडोल दूं, अगर मैं आपको 4 पेनाडोल दे दूं तो शायद आप बेहोश हो जाएं या आपको रिएक्शन हो जाए। तो जब पेनाडोल आपको रिएक्शन कर सकती है तो इंजेक्शन क्यों नहीं कर सकता? तो बॉडी के टेस्ट के आपका लिवर ठीक है, आपकी किडनी ठीक है, आपकी बॉडी जब आपके पास कोई आता है आप उसको क्या टेस्ट लिख के देते हैं? मैं उनको बेसिक टेस्ट लिख के देती हूँ। पहले ब्लड का टेस्ट, ब्लड CP ESR, उनके थायराइड के टेस्ट, उनका लिवर का टेस्ट, उसका शुगर का लेवल और उनकी किडनी के टेस्ट, ये मस्ट होते हैं मेरे हर मरीज के, कि जो भी दवाई है वो मुंह से जाके आपके सिस्टम से गुर्दे, आपके जिगर और गुर्दे से निकलेगी। जी जी जी। तो जहाँ से दवाई ने निकलना है, काम करना है, वो ऑर्गन नॉर्मल भी है कि नहीं? जी, अगर वो सब नॉर्मल है तो ओके, यू आर फिट फॉर द इंजेक्शंस, ठीक है। अच्छा कि डॉक्टर साहब इससे वाकई फर्क पड़ता है, आपकी स्किन ब्राइटन होती है? जी जी, मैंने कहा ना आप देखें, आप कोई अंग्रेज तो नहीं बन सकते ना? नो, ये ये जो बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन कि हम अंग्रेज बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि वो जेनेटिकली उनके जो ब्राउन जो सेल हैं वो बहुत लाइट कलर के होते हैं, और हम जो एशियन लोग हैं हमारे अंदर जो ब्राउन सेल है उनका कलर डार्क भी होता है, ज्यादा भी होता है। कि वो ब्राइटन जो है वो कितने लेवल्स ऊपर हो जाता है? जो आपकी स्किन है 2 to 3 शेड्स हम ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकली पेशेंट्स को मैंने देखा 2 to 3 शेड्स ऊपर आ जाते हैं, और दूसरे स्किन क्योंकि ग्लोई और यूनिफॉर्म टोन जैसे आ जाती है, इवन टोन हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, इवन टोन, तो अट्रैक्टिव लगती है। यू सी, आपके फीचर्स नुमाया होते हैं, आपकी स्किन टोन एक जैसी हो जाए और ग्लो और शाइन आ जाए। और किस उम्र से शुरू कर सकते हैं और कितने अरसे ये चीज रहती है, फिर दोबारा रीडू करना पड़ता है? देखिए 20 से पहले, 18 से पहले तो बॉडी का अपना सिस्टम बन रहा है ना, बोन्स बन रही हैं, कुछ एंजाइम्स, कुछ आपकी बॉडी के हार्मोन अभी बन रहे हैं। तो मैं एडवाइस करूंगी कि 18 से पहले बच्चे बच्चियां अपने जिस्म में कुछ चीजें लगवाएं ना, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वैसे भी टैन हो जाते हैं, घर बैठ के वैसे ही उनका रंग मतलब ठीक हो जाएगा, जाता है ना, हो जाएगा। और जब आपकी शादी की एज आनी है उस वक्त आप 20-25 के, तो आप जो कराना चाहें, लेकिन 18 साल तक एटलीस्ट आपकी बोन्स अभी ग्रो हो रही हैं, आपकी बॉडी के मुख्तलिफ चीजें अभी बन रही हैं, एंजाइम्स वगैरह, तो उसको ना छेड़ें। अच्छा, उसको होने दें। यस, अपनी स्किन की केयर जरूर करें कि आप स्किन के ऊपर क्या लगाना चाहिए। अच्छा, क्या कोर्स होता है डॉक्टर साहब इसका, जैसे कितने इंजेक्शंस आप लगा? ये निदा डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं किसी से बोलूं कि जी ये आप ऑगमेंटिन है, आपका गला खराब है, तो ये ऑगमेंटिन खा लें, ठीक है, 3 दफा खा लें 625 मिलीग्राम की या 325 तो 2-3 पेशेंट को दूंगी, एक आ जाएगा जी मैं तो ठीक हो गया हूँ, दूसरा कहेगा कि मुझे तो नहीं फर्क पड़ा, अच्छा, तीसरा कहेगा कि कुछ सभी ठीक है। सी, हर बॉडी डिफरेंट है, तो इसीलिए ग्लूटाथियोन के लिए भी कोई फिक्स नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि हर बॉडी, किसी को मैं पेनाडोल दूंगी कहेगी मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरी कहेगी नहीं फिर मैं उसको ब्रूफिन दूंगी किसी, ठीक है। तो हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हर बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि एक कोर्स करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर 12 इंजेक्शंस लगाएं आप, जो भी रिकमेंडेशन दे, 6 लगाएं, 3 लगाएं, जितने भी लगाने हो, तो मुझे बताएं कि वो कितनी देर तक आपको वही कॉम्प्लेक्शन मिलती है, या फिर थोड़े दिनों बाद फिर रीटच के लिए आना पड़ता है? सबसे ज़रूरी, अगर आपकी बॉडी में, जब मैंने टेस्ट कराए हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई विटामिन्स की, कोई मिनरल्स की, या कोई एबनॉर्मलिटी लिवर किडनी की नहीं है जिसमें से ग्लूटाथियोन ने गुजर के काम करना है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है, और जल्दी भी आएंगे। नंबर 2, आपने जब ये लगाना है, तो अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने अरसे में पेशेंट को, तो 20-25 इंजेक्शंस के बाद पेशेंट को नोटिसबली फैमिली में, रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने कहना शुरू कर दिया कि कलर तुम्हारा अच्छा, चमक रही हो, क्या खुशखबरी है, कि कुछ कर रही हो या क्या है, कलर अच्छा। मैं तो, मुझे तो पता होता है, लेकिन फैमिली कहना शुरू कर देती है, रिश्तेदार। तो ये 20-25 के बाद उनको होता है। फिर इसके बाद होते हैं
वीकली होते हैं डॉक्टर हफ्ते साहब? में 2 दफा, हफ्ते में 2 दफा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो गया है कि आप कहीं चले गए नहीं आ सके तो फिर हम डबल डोज हफ्ते में 1 दफा लगा देते हैं। हाँ। लेकिन कोशिश करें कि डबल डोज हर दफा ना लगानी पड़े ठीक हमें। है। हम स्लो ही जाएं तो बेहतर है, लोड ज्यादा ना डॉक्टर साहिबा, जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को पता नहीं है तो वो ये भी कहते हैं इससे कैंसर होता है। वो क्या ये बात हकीकत है कि ये वाले ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन है ये बेसिकली बनाए गए थे कैंसर पेशेंट्स को एनर्जी देने के लिए और गोरा होना उसका साइड इफेक्ट था? क्या ये सही है इसकी बेसिक? सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, जितने भी बीमार लोग जिनको क्रॉनिक बीमारियां थी, टीबी थी, बहुत ज्यादा बीमार हुआ करते थे, तो उनके लिए कि जी उनको एनर्जी मिल जाए, मेमोरी अच्छी हो जाए, ताकत आ जाए, कीमोथेरेपी लग रही है तो उनको दिया करते थे। अच्छा। तो जब उनको दिए तो जाहिर है जब बॉडी के विटामिन बनेंगे, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन आएगी जी तो जी जी डेफिनेटली मैं अगर सिर्फ एग्जांपल दूं कि आप 2 बच्चे हैं, हाँ। एक को आप खाना अच्छा दें, हाँ। दूसरे को ना दें, तो जिसको खाना अच्छा देंगे उसका कलर भी अच्छा होगा, ग्लो भी होगा। तो ये वही बात है ना ओके। कि आपने उसको विटामिन्स, मिनरल्स, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी दी तो उसका कलर अच्छा ऐसे होना इजाद चाहिए। हुआ ये। ठीक है, तो हाँ। इस तरह से उनको हुआ कि जी तो इतना अच्छा है हाँ। कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को खत्म करता है, आपका जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस साइकिल है उसको जी। खत्म करता है, एंड फ्रेशनिंग, और आपकी बॉडी के अंदर जो है रेडिएंट ग्लो स्किन लाता है और सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो ये कैंसर बिल्कुल नहीं करता। यस, अब मैं ये नहीं कह सकती कि 2 नंबरी जो हो रही है कि कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, बिकॉज यहाँ तो सुना है कि जी कोई पता नहीं कौन सी कॉलोनी में मेकअप बन जाता है और ब्रांडेड नाम आ जाते हैं और दवाई यहाँ बन जाती है। तो ये एक अलग डिबेट है। हाँ। उसके लिए तो एक लॉ इन्फोर्समेंट पूरा वो सिस्टम होगा, लेकिन अगर ओरिजिनल चीज है तो सही डॉक्टर का इंतखाब